एक बार दास से कोई बिगड़ा तो दास ने सर झुका दिया और कहा पादुका उतारो और इस पर प्रहार करो। फिर भी हे नाथ आपसे द्वेष नहीं हो सकता। कैसे कोई इन महापुरुषों को समझे। पैर का जूता निकालो और सिर को खूब पीटो, ये सिर भी आपका है, नाथ आप ही हो। ये स्थिति है, ये स्थिति है, नाथ आप ही हो। आज तक परिस्थिति को आंख उठाकर कभी काम भाव से नहीं देखा। क्या महापुरुषों ने करुणा करी कि अपनी स्थिति बताई। जब कभी मन ने साधन काल में आकर्षण किया तो हमने ऑपरेशन करके दिखाया मन को कि क्या है। चमड़े से ढका हुआ शरीर, मांस, हड्डियां, मूत्र द्वार, मल भरा हुआ उदर में, फौरन मन भागा और नारायण की शरण में गया। ये क्यों लिख रहे हैं? साधकों के लिए। कभी कोई पाप कर्म, नारायण तब अज पाजा। आपसे प्रार्थना है जब आपका मन ऐसे करे तो ऑपरेशन करके मन को दिखाइए कि कुछ नहीं है, व्यर्थ में क्यों समय नष्ट करोगे, क्यों हृदय मलिन करोगे। जो नियम तुम स्वयं स्वीकार किए हो या गुरुदेव ने दिए हो उसे कभी भी किसी भी स्थिति में नहीं छोड़ना चाहिए। चाहे सुखद परिस्थिति हो, चाहे दुखद परिस्थिति हो, आप उपस्थित हैं उस समय। चाहे वो भजन का हो, चाहे वो सेवा का हो, चाहे वो व्यवहार का हो, आप ध्यान दीजिए, आपको परमार्थिक बहुत लाभ होगा यदि आप ऐसा करेंगे। भगवान की जो इच्छा है उसमें तुम राजी होना सीख जाओ। ये बात हमने एक, जैसे वो यूरोप की, उससे ऐसे हमने एक, अब हमको तो ज्यादा अंग्रेजी आती नहीं, लेट द विल ऑफ गॉड बी डॉन, DONE डन। हाँ भाई, हम तो ज्यादा पढ़े कि जो भगवान की इच्छा है उसमें अपनी इच्छा को मिला दो। मैंने ये सूत्र अपनी डायरी पे लिखा। हमारे यहाँ चतुराशी जी में, ये तो अंग्रेजी से लिखा, हिंदी से, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। ये सूत्र है, अगर इसको स्वीकार कर लिए समस्त चिंताओं से मैं मुक्त हो गया। इस सूत्र से भगवान की जो इच्छा है उसमें अपनी इच्छा मिला दो। लेकिन इतना भजन होना चाहिए कि ये पता चले कि भगवान की इच्छा है कि मेरी इच्छा है। इसमें समझना ही तो सब भगवान की इच्छा मान के फिर कहेंगे कि भगवान की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता है, तो जितना पापाचरण वो सब भगवान की इच्छा से। नहीं, ऐसा नहीं। इसीलिए विवेक की आवश्यकता है, मन के संकल्प को और भगवत इच्छा को देखना। कैसे जानेंगे भगवान की इच्छा है और कैसे जानेंगे मन की इच्छा है। जो इंद्रियों की विलासता का संकल्प बना करके कार्य किया जाता है वो मन की इच्छा होती है, और जो बिना संकल्प के अकस्मात, वो भगवान की इच्छा। जैसे हम जा रहे हैं, किसी को जरा सा धक्का लगा, उसने पीट दिया हमको, ये मेरा कोई संकल्प नहीं था। या अचानक कोई ऐसी घटना घट गई, सामने वाले को दुख पहुंच गया, मेरा संकल्प नहीं था। या किसी भी तरह की कोई, वो भागवतिक होता है विधान, हम उसमें अपनी इच्छा, मन के संकल्प के द्वारा जो इंद्रिय जनित, वासना जनित, वो भगवान की इच्छा नहीं होती। पर इतना अंतर्मुख साधक हो तभी तो पहचान पाएगा। सारी चिंताओं से मैं मुक्त हो गया जिस दिन ये सूत्र पढ़ा। अर्थ उसका है कि भगवान की जो इच्छा है उसमें अपनी इच्छा को मिला दिया। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। इस दास ने देखा कि जब अपनी इच्छा भगवान की इच्छा में मिला दिया तो चराचर जगत से हमें कृपा प्राप्त होने लगी। जहां पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करे सब कोई। अपनी इच्छा ही भगवत कृपा में बाधक है। अगर अपनी इच्छा भगवत कृपा में मिला दे तो चराचर जगत से भगवान कृपा करने लगेंगे। योग वासिष्ठ में इस दास ने एक सूत्र पढ़ा, पुरुषार्थ ही परम दैव है। दैव, दैवी शक्ति। प्रारब्ध को लेकर बैठ जाना, अब जो लिखा होगा वही हो जाएगा, हमको कर नहीं। जब दास ने योग वासिष्ठ में यह सूत्र पढ़ा कि पुरुषार्थ ही परम दैव शक्ति है, तो इस दास ने इसका अनुभव करने के लिए प्रयासशील, पुरुषार्थ ही सब कुछ है। रात दिन एक करके भजन करो, देखो सब पर विजय प्राप्त हो जाएगी। कभी कभी प्रारब्ध बाधा पहुंचाने की चेष्टा करता है, पर प्रबल पुरुषार्थ प्रारब्ध को रौंद देता है। प्रबल पुरुषार्थ, पुरुषार्थ जो साधन भजन मिला है इसमें प्रयत्नशील। यहां कह रहे हैं कि भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ, प्रबल पुरुषार्थ। प्रबल पुरुषार्थ ही भगवान के सिद्धांत की अनुभूति कराता है। प्रबल पुरुषार्थ ही प्रारब्ध के सिद्धांत की धज्जियां उड़ा देता विधान की। पुरुषार्थ में बड़ा बल है, बड़ा बल है। पर पुरुषार्थ भगवान के नाम जप से माना जाएगा, और ये लौकिक पुरुषार्थ प्रारब्ध को नहीं मिटा सकता। भगवान का नाम जप, जब हमारा पुरुषार्थ प्रबल होता है भगवत कृपा से,
तब अद्वैत भाव की सिद्धि अत्यंत अनिवार्य हो जाती है हर मार्ग के उपासक को। अद्वैत भाव एकमात्र जो सर्वत्र है वो यहां भी है, गुरुदेव भगवान को एक बार। इसके बाद द्वैत प्रेम का आता है। पहले द्वैत से अद्वैत और अद्वैत से द्वैत। अपने इष्ट देव को सर्वत्र देखने की चेष्टा करे, किसी भी अन्य अपने इष्ट देव के नाम रूप की निंदा और हेलना ना कर दे, नहीं तो अपने इष्ट देव की भक्ति में फर्क पड़ जाएगा। जैसे परिक्रमा लगा रहे हैं, रास्ते में हनुमान जी का मंदिर है, आरती हो रही है, अरे क्या हनुमान जी, हम तो नहीं, महाभागवत है। आधा मिनट रुके, हाथ जोड़े खड़े हैं, आरती के दर्शन कर रहे हैं, राधा वल्लभ लाल आप इस रूप में हो, जय हो श्री राधा वल्लभ लाल की जय। आगे बढ़ दिए, देखा किसी भगवान की झांकी जा रही है, पंचांग प्रणाम किया, राधा वल्लभ लाल की जय। ये वैष्णव धर्म है, ये उपासना का मार्ग है। ये नहीं कि अवहेलना करना, ऐसा नहीं है। हाँ, हम दर्शन करने नहीं गए, सामने से गुजर रहे थे, किसी को भी ये अपने स्वामी नारायण की कृपा से जाना, इस मर्यादा को सदैव उपासक सुरक्षित रखे। कोई भी भगवान की सवारी जा रहे, कोई भी भक्त जा रहे, सबकी चरण धूल में नमस्कार। एक और साधन अजपा जाप के लिए आवश्यक है, अगर आप कर सके तो अमावस्या और पूर्णिमा के दिन उपवास करना सीख ले। अमावस्या नारायण स्वामी जी का अपना अनुभव, हम ये व्रत रूप में नहीं कह रहे, ये हम भजन बढ़ाने के लिए कह रहे। ये दत्तात्रेय महाराज जी के ग्रंथ में मैंने पाया था, उसी दिन से हमने शुरू कर दिया नारायण स्वामी। वैसे अच्छा है, एक दिन अगर उपवास रहेगा तो आंतों को थोड़ा अवसर भी मिल जाएगा। पूर्णिमा और अमावस्या के दिन उपवास का देख लो, अगर ऐसा लगे तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा प्रसाद पाके। गृहस्थ में अगर पूर्णिमा अमावस्या के दिन किसी तीर्थ धाम या कहीं भी जाए तो किसी का भी दिया हुआ कुछ ना खाए, क्योंकि उस दिन का प्रतिग्रह बहुत बड़ा प्रतिग्रह माना जाता है। ये जो हलवा पूड़ी बिकता है ना, वो खाते हुए रास्ते में चलते हुए मना है। अगर वास्तविक पुण्य कमाने तीर्थ यात्रा या धर्म क्षेत्रों में जाते हैं गृहस्थी में। दास को ये जब दत्तात्रेय जी की वाणी से पता चला तो जीवन भर के लिए नियम ले लिया कि पूर्णिमा और अमावस्या को भोजन ही नहीं करना। तो मुझे ये लगता है कि उपासक को भजन के लिए अनिवार्य है ऐसा करना। त्याग और संतोष ये साधु का तो धन होता है, साधक का तो धन होता है। ज्ञान और भजन ये उसका फल होता है। हर समय भजन और ये ज्ञान है कि सर्वत्र मेरे प्रभु। त्याग ये स्वभाव में बैठा होता है, संतोष ये स्वभाव में बैठा होता है। ये जो मूर्ति पूजा की अवहेलना करते हैं, इन लोगों की बात मत सुनना। मैं स्वयं अपने भगवान नारायण की कृपा से अनुभव किया है कि मूर्ति पूजा से बहुत जल्दी भगवान प्रसन्न होते हैं। इस दास का अनुभव भी है नारायण की आज्ञा से। सेवा करते समय मन बहुत जल्दी इष्ट में आसक्त हो जाता है। अन्य समय भागेगा लेकिन सेवा में आसक्त हो जाएगा, क्योंकि मन की एकाग्रता सेव्य घसीट लेते हैं। इसको खिलवाड़ न समझे जो प्रभु की सेवा हो रही है। दास को जब नारायण ने आदेश किया तो इसमें बहुत सुख मिला। भक्ति ईश्वर प्राप्ति में समर्थ है, पर यह ज्ञान अत्यंत आवश्यक होना चाहिए। जब सर्वत्र भगवान है तो मूर्ति में भगवान क्यों नहीं? ये जो लोग खंडन मंडन करते हैं, अधूरा ज्ञान है। मेरे ख्याल से अधूरे ज्ञान से परमार्थ में काम नहीं चलता है। जैसे एक टांग से चलना बड़ा कठिन होता है, ऐसे ही कि वो निराकार है इतना ही मान लेने से नहीं होगा। जैसे दो टांगों से आराम से चला जाता है तो वो निराकार भी है, वो साकार भी है, वो साकार भी है और निराकार है, दोनों की उपासना हम करते हैं। जैसे साकार रूप में ये कर रहे हैं, निराकार रूप में सब अंतर्यामी रूप में भगवान सबके हृदय में विराजमान है। काम क्रोध लोभ मोह के दमन का साधन जो गृहस्थी में समझते हैं कि बड़ा कठिन है, ऐसा ना समझें। गृहस्थी में इन साधनों का तुम नियम लीजिए, भगवान तुम्हें सामर्थ्य देंगे कि तुम संयमी बन जाओगे, तुम सहनशील बन जाओगे, काम क्रोध लोभ मोह पर विजय प्राप्त कर लोगे। पर जो विरक्त जन है उनको तो कोई भी गुंजाइश इस विषय में नहीं है। इसलिए जिससे यहां का कड़ा शासन है कि आप परिवार से संभाषण नहीं कर सकते बिना आज्ञा के, वो भी आज्ञा होगी तो आप कुछ क्षण बैठिए यहां राधा के कुंज में बैठकर ही बात। उसका मतलब कोई वैर नहीं है, आपके राग के नाश की बात है। आपका राग नष्ट हो जाए, खत्म खेल।
गुरु की कृपा से ही सब साधन की जानकारी होती, सब साधन चलने का उत्साह होता और सब साधन की पूर्णता भी होती है। सदा अंतर में गुरुदेव भगवान बैठ करके साधन की प्रेरणा करते हैं, कराते हैं और सफलता प्राप्त कराते हैं। इसीलिए कहा कि व्यक्ति कभी गुरु नहीं हो सकता और गुरु कभी व्यक्ति नहीं हो सकता। वैसे मेरा हृदय तो बहुत कठोर है, नारायण स्वामी जी कहते हैं, पर पता नहीं कैसे रिझाए माखन चोर की आकर के मेरे हृदय को माखन बना दिया। भगवत कृपा से, गुरुदेव नारायण की कृपा से दयालु श्री कृष्ण के चरणारविंद में चित्तवृत्ति अर्पित हो चुकी है। ये आखिरी उतारो। उपासना के मार्ग में उपासक को ऐसी दृढ़ भावना बनानी है कि चाहे हमारे शरीर को भयानक पीड़ा मिले, अपमान मिले, तिरस्कार मिले, चाहे हमारा मन हमारे खिलाफ हो जाए, भोगों में आकर्षित कर दे, या विश्व हमारी निंदा करने लगे, मुझे किंचन मात्र भी कोई भय नहीं, अपने मार्ग में अटल रहूंगा। ये शपथ पूर्वक मार्ग चलना चाहिए। प्रारंभ में ही ये शपथ खा लेनी चाहिए, अब मैं प्रभु के मार्ग को नहीं छोड़ सकता, चाहे जितनी पीड़ा दी जाए या प्रलोभन दिया जाए। हर सुख का प्रलोभन माया देगी, प्रभु को नहीं छोड़ना है। जो उपासक सुख का लक्ष्य करके इस मार्ग में चलता है वो भ्रष्ट हो जाता है। वासनाएं साधना से दब जाती हैं, मिटती हैं भगवत साक्षात्कार या ब्रह्मबोध से। भगवत साक्षात्कार या ब्रह्मबोध तक पहुंचने के लिए उपासक को बहुत ही स्वभाव में गंभीरता, सहनशीलता ये लानी ही होगी। अगर वो गंभीर स्वभाव का नहीं है, अपनी बातें दूसरों से बताएगा तो परमार्थ से वंचित हो जाएगा। अनुभव की बातें या अपनी कमी की बातें दोनों नहीं बतानी। इष्ट देव जान रहे हैं, गुरुदेव जान रहे हैं। दूसरा कोई हमारे हृदय का परिवर्तन नहीं कर सकता। अगर हमारे हृदय का परिवर्तन कर सकता है तो हमारा आराध्य देव कर सकता है। आराध्य देव सर्वज्ञ है, इसलिए मुझे कहने की जरूरत नहीं। जो अनुभव हो रहा है उसे गुप्त रखो, क्योंकि वही अनुभव परमात्मा साक्षात्कार की मंजिल दृढ़ कर देगा। अगर अनुभव बताने लगे तो खाली हो जाओगे, परमार्थ में चलने की योग्यता खो दोगे। इस बात को धैर्यपूर्वक समझिए। चाहे जितना कष्ट हमें मिले, शारीरिक या मानसिक, हम प्रभु के मार्ग को अब छोड़ने वाले नहीं। ये शपथ खानी चाहिए। हम प्रभु के मार्ग में जैसे हैं वैसे ही चलेंगे। जितना सुधार प्रभु कराते जा रहे हैं उतना होता जा रहा है। हम प्रभु के मार्ग को नहीं छोड़ेंगे, चाहे जैसी परिस्थिति आ जाए। हम गिर सकते हैं, फिसल सकते हैं, लड़खड़ा सकते हैं, पर ना तो रुक सकते हैं और ना लौट सकते हैं। ये शपथ खानी चाहिए। अगर ये निष्ठा नहीं है तो फिर बहुत बड़ा भयावह दृश्य उपस्थित करेगी माया, भीतर और बाहर से। समय आएगा आप लड़खड़ा जाएंगे। आपको प्रलोभन ऐसा मिलेगा कि आप इसे छोड़ करके माया में रमण करें। प्रलोभन में बहुत मिठास नजर आती, पर होता बहुत जहर है। सकामता उत्पन्न होते ही जो जलन होती है वो सकामी पुरुष नहीं जानते, वो भगवत मार्ग के पथिक जानते हैं कि कामना कितना बड़ा जहर है और कैसे जलाती है रात दिन। इसलिए उपासक को निष्कामता पर ही अपनी स्थिति स्थापित करनी चाहिए। सकामता को तत्काल काटना चाहिए। अगर सकामता रही तो 20 वर्ष साधन करने के बाद भी वो भ्रष्ट हो जाएगा। इस शब्द को बहुत सूक्ष्मता से अनुभवपूर्वक बोल रहे हैं। छोटी सी दबी हुई वासना 20 वर्ष साधन करने के बाद भी वो अपना प्रबल रूप धारण कर लेगी और साधक को गिरा देगी। ढूंढ ढूंढ कर अंदर की वासनाओं को नाम जप के द्वारा भस्म किया जाता है। भजन के बल से उनका हृदय से पूर्ण अनादर करना होता है। अनादर ही उनका नाश है, आदर करना ही अपना नाश है। बस ये ध्यान रखना है। सकामता ही हमारा पतन है, निष्कामता ही हमारी स्थिति है। धैर्यपूर्वक सहन करना ही यात्रा है। सहन ना कर पाना, टूट गए या प्रलोभन में आ गए तो इस मार्ग से गिर जाएंगे। देखो श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कैसी निष्ठा का वर्णन करते हैं। धाम की निष्ठा कह रहे हैं कि छिद्येत खडशः इदम यदि में शरीरम घोरा विततयो यदि वा पतन्ति हाहंत हाहंत न तथापि भूयात्
वृंदावनादि तर तुच्छ पदे पिपाशा। बहुत उच्च कोटि की वृंदावन की निष्ठा है श्रीपाद प्रबोधानंद जी की। बलिहारी है इन महापुरुषों की कि इन्हीं के वचनों की जूठन पाकर अपने हृदय में कुछ निष्ठा आती है। नहीं तो ये शरीर राग हमें धामनिष्ठ, गुरुनिष्ठ, नामनिष्ठ, भगवतनिष्ठ ये नहीं होने देता। इस शरीर संबंध ही भगवत संबंध दृढ़ नहीं होने देता। अनंत जन्मों से हम भटक रहे इन्हीं शरीरों के संबंध में। ये पत्नी, ये पुत्र, ये पिता, ये माता, ये रिश्ते, ये नाते, ये सामग्री, ये भोग, ये बैंक बैलेंस, इसी का आश्रय लेकर हम भगवान से विमुख हो चुके हैं। कैसी अद्भुत निष्ठा। छिद्येत खडसा इदम यदि में शरीरम घोरा विपद विततयो यदि वा पतंती। यदि मेरे शरीर को पीड़ा पहुंचाई जाए वृंदावन में, अस्त्र शस्त्रों के द्वारा छेदन भेदन किया जाए, तो भी मैं कभी वृंदावन को नहीं छोड़ सकता। ये बात समझनी चाहिए। बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ा सौभाग्य है यदि आपको यहाँ एक दिन भी वास करने को मिल जाए। फिर जिनको आजीवन वास मिल गया है तो दुर्भाग्य है कि वो प्रिया प्रीतम का चिंतन नहीं करते हैं, सत्संग नहीं सुनते, श्री जी की लीलाओं का गायन चिंतन नहीं करते, व्यर्थ में समय नष्ट करते हैं। दिव्य कृपा हो गई वृंदावन वास की, पर उसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं। वृंदावन बसिके इतनो बड़ो सयान, जुगल चरण के भजन बिन निमिष न दीजे जान। पलक झपकने के समय को निमिष कहते हैं। इतना भी समय प्रिया प्रीतम के भजन से अगर खाली गया तो हमारा दुर्भाग्य है, हानि है, विपत्ति है। अगर निरंतर हमारा स्मरण वृंदावन में चल रहा है तो वास्तविक तन मन के बन से ये अब वृंदावन वास हो रहा है। इसीलिए उपासकों से प्रार्थना करते हैं कि उठते बैठते चलते फिरते नाम जप करते रहो। प्रिया प्रीतम को मत भूलो। ये तुम्हारा बैंक बैलेंस तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, ये तुम्हारी प्रवीणता संसार के व्यवहार की ये नहीं जाएगी, ये तुम्हारा शरीर सुख या संपत्ति सुख ये तुम्हें प्रियालाल से वंचित कर देगा। इसका भरोसा मत करो, ये मायाकृत है। भरोसा करो प्रभु का, भले सब कुछ बना रहे, उसका भरोसा मत करो। ये सब टिकाऊ नहीं है, परिवर्तनशील है। ये शरीर नाशवान, इसको इतना प्यार मत करो कि प्रभु के प्यार का मार्ग ही छूट जाए। कैसा मंद बुद्धि हो जाती है उपासक की, कैसा विचार हो जाता है कि वो शरीर पोषण के लिए, इंद्रिय भोगों के लिए प्रभु को छोड़ देता है, धाम को छोड़ देता है। ऐसा है, वो धाम को छोड़ देता है, प्रभु को छोड़। एक विषय, एक इंद्रिय मन के साथ मिलकर ऐसी ठगाई की कि प्रभु से विमुख कर दिया, धाम से विमुख कर दिया, गुरु से विमुख कर दिया।